तो श्री चक्रवर्ती जी के लिए सभी मंगल, सभी सगुन सुगम है। सभी सगुन आज नृत्य कर रहे हैं। क्या सोच करके कि ऐसा विवाह का समाज न भूतो न भविष्यति। और आज हम सच्चे हो गए, अर्थात हमारा दर्शन जैसा फलीभूत होना चाहिए था वैसा कभी हो नहीं पाता था। आज हमारा दर्शन पूर्ण रूप से सफल हुआ, फलीभूत हुआ। तो जब से ब्रह्मा जी हमको बनाए हैं तब से आज ही हम सच्चे हुए हैं। पूर्व में श्री चक्रवर्ती जी को प्रस्थान करना गोस्वामी जी ने लिखा। सुमिरि राम गुरु आए सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। श्री चक्रवर्ती जी अपने द्वार से प्रस्थान किए थे और श्री भरतलाल जी का समाज पहले से ही सुसज्जित होकर के नगर के बाहर ठहरा हुआ था। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर, नगर लागी जुड़न बारात। अब जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज आए हैं तो श्री भरतलाल जी का समाज भी प्रस्थान किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि किन्ह बारात पयाना, हाय गए गाजहि हने निशाना। हाय माने घोड़े, गए माने हाथी गरज रहे हैं, और निशाना माने नगाड़े, हने माने बजाए जा रहे हैं। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन्हि जनक बंधाए सेतु। सरितन्हि जनक बंधाए सेतु। भानुकुल केतु आवत जानिए। भानुकुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप। भानुकुल के ध्वजा स्वरूप श्री चक्रवर्ती जी महाराज आ रहे हैं। यह जान करके श्री जनक जी महाराज सभी नदियों पर पुल बंधवा दिए। सरितन्हि जनक बंधाए सेतु, पुल बंधवा दिए। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितन्हि जनक बंधाए सेतु। सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री चक्रवर्ती जी महाराज आ रहे हैं। यह सूचना श्री जनक जी महाराज को दूतों द्वारा मिली है। जो दूत चिट्ठी पत्र लेकर गए थे उन्होंने यह सूचना दी है। श्री चक्रवर्ती जी आ रहे हैं, इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है, अपार खुशी है। आगे कहेंगे, अपराध क्षमिबो बोली पठयो, बहुत हाउ ढीठ्यो कई। हमने जो बुलावा भेजा यह मेरा अपराध है।
यह मेरी धृष्टता है, इसको क्षमा करें आप। श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज सूर्य कुल में ध्वजा हुए, श्रेष्ठ हुए, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अवतरित कराया। यह बहुत बड़ा काम श्री चक्रवर्ती जी की है, और इस बात को समझते हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। वे कहते हैं, भूप भगीरथ सुरसरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनि न जाहि अधिक कहा जेहि सम जग नाही जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई जे हरहिए नयननि कबहू निरखे नहीं अघाई निरखे नहीं अघाई। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज बहुत बड़े महान हैं। उनका आगमन हो रहा है मिथिला जी में। श्री जनक जी बड़े आनंदित हुए और उन्होंने सभी नदियों पर पुल बनवा दिए। उस समय में ऐसे संसाधन थे कि 2-4 दिन में पुल तैयार कर दिए जाते थे, अथवा पुल इस प्रकार से बना बनाया रखा रहा होगा जिनको यंत्र के माध्यम से उठा करके नदियों में लगा दिए जाते थे। लोहे के पुल होते हैं, बहुत शीघ्र में बना दिए जा सकते हैं। बना बनाया हो तो लगा दिए जाते हैं। तो आवत जानी भानुकुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु बीच बीच बर बास बनाए बीच बीच बड़ बास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए बीच बीच बर बास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। बीच बीच में बर माने श्रेष्ठ, बास बनाए, बास माने निवास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए। सुरपुर माने स्वर्ग के समान इस बास में संपदा छाए हुए हैं। बास का मतलब पड़ाव, निवास स्थान। बीच बीच में श्रेष्ठ पड़ाव बनाए गए, निवास स्थान बनाए गए, विश्राम स्थल बनाए गए, और उन पड़ाव पर
सुरपुर सरिस संपदा छाए। सुरपुर सरिस माने स्वर्ग के समान उसमें संपदा रखे गए, सुख के सभी सामग्री रखी गई है। जैसे आसन शयन बर बसन सुहाए। आसन शयन बर बसन सुहाए। पावहि सब निज निज मन भाए। पावहि सब निज निज मन भाए। असन शयन बर बसन सुहाए। पावहि सब निज निज मन भाए। सभी बाराती के लोग निज निज मन भाए, अपने अपने मन भाया। असन माने भोजन, शयन माने सेज, बर बसन माने श्रेष्ठ वस्त्र, सुहाय माने सुंदर, पावही माने पाते हैं। बाराती के सभी लोग अपने अपने मन के भाए हुए, अपने अपने मन का भाया हुआ, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। एक जैसी रुचि नहीं होती है सबकी, अलग अलग रुचि सबकी होती है। अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं लोग, अलग अलग तरीके से भोजन पाते हैं। किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को सादा भोजन चाहिए तो किसी को ज्यादा मिर्च मसाला वाला चाहिए। यहां पर विशेषता यह है कि बाराती के सभी लोग अपने अपने मन के भाए हुए, जिनके मन में जो अच्छा लग रहा है वैसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे ही शयन माने सैया सेज प्राप्त करते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ वस्त्र प्राप्त करते हैं और सब सुंदर है। यहां पर श्री मिथिलेश जी महाराज के द्वारा व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सिद्धि का उपयोग नहीं किया गया है। इस व्यवस्था में रिद्धि सिद्धि का उपयोग नहीं किया गया है। जहां सिद्धियों का प्रयोग किया गया है वहां उनका नाम लिया गया है। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पठाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पठाई। और सुनी रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आए सु होई सु करिए गोसाई। अयोध्या कांड में श्री भारद्वाज जी के आश्रम पर असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। सभी वर्ण के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सभी अपने मन के भाया पा रहे हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं कि आप अमुक ही कपड़े पहने, अमुक ही भोजन करें, अमुक जगह ही सोएं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी रुचि। और इस पड़ाव पर, इस विश्राम स्थल पर ऐसे सेवक रखे गए हैं कि वह मन की बात जान लेते हैं।
दासी दास साज सब लीन्हे, दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहाई मन ही मन दीन्हे। दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहाई मन ही मन दीन्हे। तो पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, नित नूतन सुख लखी अनुकूले। सकल बरातिन मंदिर भूले, सकल बरातिन मंदिर भूले, नित नूतन सुख लखी अनुकूले। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। नित नूतन, नित नूतन माने नित्य नया। सुख अनुकूले लखी, नित नया सुख अनुकूले लखी माने देखकर सकल बरातिन मंदिर भूले। बाराती के सभी लोग अपने अपने मंदिर माने घर भुला गए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले। नित्य नूतन माने नया और अनुकूले माने मन अनुकूल। सुख को लखी माने देखकर सभी बाराती के लोग अपना अपना घर भुला गए। ध्यान दीजिएगा, घर से बाहर निकलने पर जब सुविधा नहीं मिलती है रहने की, खाने की, आराम करने की, तो घर की याद आती है। और जब घर से निकलने पर अच्छी सुविधा मिलती हो रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, तो फिर वह व्यक्ति घर को भुला जाता है। इसीलिए श्री सुमित्रा माता श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं, बेटा लक्ष्मण, उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिए सुख पावहि, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि, सुरति बन बिसरावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि। तो सुख जब बाहर विशेष मिलता है तो स्वाभाविक है घर भूल जाता है। कुछ टीकाकार ऐसा अर्थ किए हैं कि मंदिर का मतलब अपने हृदय मंदिर में जिन प्रभु को याद कर रहे थे, सबके ओर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर, तो उस हृदय मंदिर को भुला गए। लेकिन ये सब भगवान श्री राम जी के लीला परिकर हैं। दिव्य धाम अयोध्या जी के रहने वाले हैं। ये लोग भौतिक सुख के सामने
भगवान को भुला दे, यह संभव नहीं है। श्री राम जी से ही इनको सुख है और श्री राम जी के बिना इनको कोई सुख नहीं है। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 19 पद में, नाकेश दुर्लभ भोग लोग, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनि हरे। नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनि हरे। देव दुर्लभ सुख भोगते हैं, लेकिन मन विषयाकार नहीं है, विषयासक्त नहीं है। भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त रहने वाले राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि की तिनहि। तो मंदिर का मतलब घर से अर्थ है, न कि हृदय मंदिर है। सीतायन नामक ग्रंथ है, सीतायन नामक ग्रंथ है, उसमें ऐसा वर्णन है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज परेशान हो गए, बाराती के लोग जहां ठहरते वहीं रुक जाते हैं, आगे चलने का नाम नहीं लेते हैं। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज बुलाते हैं अपने मंत्री को, और मंत्री को भेजते हैं जनकपुर। कहते हैं जाकर के श्री जनक जी से बताइए कि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लोग आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। श्री जनक जी महाराज को सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद श्री जनक जी महाराज श्री किशोरी जी से कहते हैं, बेटी क्या बात है, लोग इधर आना ही नहीं चाह रहे हैं, रास्ते के सुख में भूले हुए हैं। तो श्री किशोरी जी मुस्कुराती हैं और कहती, पिताजी सब आ जाएंगे। और फिर किशोरी जी कृपा होने से, उनकी प्रेरणा होने से सभी बारातियों के मन में एक बात आ गई कि अरे भैया, जब पड़ाव पर इतनी व्यवस्था है, जब पड़ाव पर रास्ते में इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो वहां कितनी अच्छी व्यवस्था होगी। चलो 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 जल्दी चलो। फिर सब चलने लगे। आवत जानी बरात बड़ा, आवत जानी बरात बड़ा, सुन गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, सजी गज रथ पद चर तुरग, ले न चले अगवान, ले न चले अगवान। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। निशान गह गहे सुने, गह गहे निशान, गह गहे माने धमाधम, गह गहे माने धमाधम, बजते हुए निशान माने नगाड़े की आवाज सुन करके नगाड़े धमाधम बजाए जा रहे हैं, यह सुन करके बर बारात आवत जानी, बर माने श्रेष्ठ बाराती आ रही हैं, ऐसा जान करके लोगों ने भी नगाड़े बजाए। तो नगाड़े की आवाज सुन करके आगवानी में जाने वाले लोग, आगवानी माने आगे लेने के लिए जाने वाले लोग, गज रथ पद चर तुरग सजी, गज हाथी, रथ पदचर पैदल, तुरग माने घोड़ा, सजा करके अगवान लेने चले,
आगवानी लेने के लिए चल दिए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। श्रेष्ठ बारात आ रही है, यह लोगों ने कैसे जाना? तो गह गहे निशान सुनी। गह गहे माने धमाधम नगाड़े की आवाज सुनी। बाराती के लोग जब जनकपुर के निकट में गए हैं, इन लोगों ने बड़े जोर से नगाड़े बजाए हैं, बाजे बजाए हैं। आवाज सुनकर के जनकपुर वासियों ने समझा कि बाराती अब आ गई। अच्छा, बाराती के लोग सीधे नगर में व गांव में प्रवेश नहीं करते हैं। वे लोग नगर के बाहर, गांव के बाहर ही ठहरते हैं, क्योंकि उनको यह मालूम नहीं होता है कि हम लोगों को ठहराया कहां जाएगा। जब उधर से कन्या पक्ष की ओर से जब लोग आएंगे लेने के लिए, तब हम जाएंगे, जहां हमें ठहराया जाएगा वहां ठहरेंगे। ये नियम है। तो ये सुनी गह गहे निशान, बाराती में जो बाजे बजे है वह सुन करके, और इसके बाद यह जनकपुर में भी बजना माना जाएगा, तेली दीपक न्याय से दोनों तरफ। नगाड़े धमाधम बज रहे हैं, यह सुनकर के लोगों ने जाना बाराती आ गई है। तो जान करके जनकपुर वासियों ने भी सूचित किया कि देखिए हम लोग जान गए हैं। इन लोगों ने भी धमाधम नगाड़े बजाए, बाजे बजाए, और इसके बाद जब बाजे बजाए नगाड़े बजाए तो आगवानी में जाने वाले पहले से निर्धारित है, पहले से सुनिश्चित किए गए हैं। तो वह लोग गज रथ पदचर तुरग सजी अगवान लेन चले। गज रथ पदचर तुरग ये चतुरंगनी सेना है, इसको सजा करके आगवानी लेने के लिए चल दिए। अर्थात आगवानी में जो जा रहे हैं वे सब पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, पूरे साज के साथ जा रहे हैं। क्या क्या साज है और क्या तैयारी है, स्वामी जी आगे कहते हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, कनक कलश भरी को पर थारा। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। कनक कलश, कनक माने सोने के कलश, और सोने के ही, कल माने सुंदर, कोपर माने पारात है, थारा माने थाल है। अनेक प्रकारा ललित भाजन, अनेक प्रकार के ललित माने सुंदर, भाजन माने पात्र है, कटोरा गिलास थाली वगैरह सब है। ये भेंट के लिए। सोने के ही सुंदर घड़े हैं जिसमें सुंदर जल रखे गए हैं, अथवा यूं कहिए कि उस घड़े में शरबत भी रखे गए हैं पिलाने के लिए। पारात में, थाल में, पात्रों में मेवा, मिष्ठान, पकवान ये सब भरे गए हैं, रखे गए हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न
जाहि बखाने, भरे सुधा सम। भरे सुधा सम सब पकवाने। सुधा सम माने अमृत के समान सब पकवाने भरे हुए हैं। अमृत के समान सब पकवान भरे गए हैं। पकवान वह जो घी में तैयार किया गया है, तेल में तैयार किया गया है, उसको पकवान कहते हैं। जो छना हुआ हो, घी से बना हो, तेल से बना हो, वह पकवान। नाना भांति न जाहि बखाने, अनेक प्रकार के, भांति भांति नहीं जाहि बखाने। अर्थात बाराती के लोगों के लिए नाश्ता पानी सब लिए चल रहे हैं। मेवा, मिष्ठान, पकवान, शरबत, जल, ये सब लिए चल रहे हैं। नाना भांति, जैसे चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। तो भरे सुधा सम सब पकवाने, सब भरे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सोने के कलश हो, सोने की पारात हो, सोने की थाल हो, सोने के अनेक पात्र हो, सभी भरे हुए हैं। पात्र में भरकर ही दिया जाता है, देने का यही नियम है। वस्तु कम हो तो पात्र छोटा लेना चाहिए, लेकिन भर के देने से लेने वाले को प्रसन्नता होती है, शुभ होता है। आजकल देखा जाता है कुछ पात्र देखने में बड़ा होता है, जगह उसमें छोटी होती है। लेने वाले को लगता है कि जितना बड़ा पात्र है बहुत भरा हुआ होगा, देखता है तो इतना ही रखा रहता है, लेकिन भरा हुआ रहता है। तो सो नहीं, यहां पर भरे सुधा सम सब पकवाने, मानव जी भर करके देने की बात कही गई है, खाली नहीं। खाली देना अशुभ होता है। कंदमूल फल भरी भरी दोना, कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। तो भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। अनेक फल, अनेक प्रकार के फल, समय अनुसार अनेक प्रकार के फल। फल में रसाल का नाम आता, आम है, सेब है, अनार है, संतरा है, अंगूर है, लीची है, कटहल है। फल ही फल तो है सब। केला है। तो फलहारियों के लिए अनेक फल, बरमाने श्रेष्ठ सुंदर वस्तुएं। हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूप श्री महाराज जनक जी, हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक, भेंट हित पठाई, भेंट के वास्ते भेजे हैं। भूषण बसन महामनि नाना,
भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हाय गय बहुविधि जाना, खग मृग हाय गय बहुविधि जाना, भूषण बसन महामनि नाना। भूषण बसन महामनि नाना, खगमृग हय गय बहुविधि जाना। भूषण बसन माने वस्त्र, महामणि, महामणि माने सुंदर सुंदर अनेक मणियां, नाना माने अनेक, अनेक आभूषण, अनेक वस्त्र, अनेक महामणि, खग पक्षी, मृग पशु, है घोड़ा, गए हाथी और बहुविधि जाना। जाना माने सवारियां। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। आभूषण, वस्त्र, महामणि, खग पक्षी, पक्षी में जैसे मयूर है, तोता है, मैना है, कोयल है, मृग माने हिरण, बारह सिंहा, गैंडा इत्यादि, है घोड़े, गए हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, मंगल सगुन सुगंध सुहाए। मंगल माने मांगलिक, सगुन की वस्तुएं, मांगलिक वस्तुएं, अर्थात सगुन परक मांगलिक वस्तुएं, जैसे सवत्स गौ हैं, सघट सवाल वरनारी है, दधी मीन है इत्यादि जो ऊपर वर्णन किए गए हैं। सुगंध माने सुगंधित द्रव्य, जैसे इत्र आदि है, केवड़ा। सुहाय माने सुंदर। मांगलिक वस्तुएं, सगुन परक वस्तुएं, सुगंधित द्रव्य, बहुत भांति महिपाल पठाए। महाराजा श्री जनक जी महाराज बहुत भांति माने अनेक प्रकार से भेजे हैं, पठाए माने भेजे हैं। सभी क्षेत्र का, सभी क्षेत्र का, सभी प्रदेश का एक अपना अलग अलग भेंट के लिए वस्तु प्रसिद्ध होती है। सभी प्रदेश में भेंट के लिए अलग अलग वस्तुएं प्रसिद्ध होती है और वहां उसकी ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है। तो जनकपुर के भेंट की वस्तु में प्रसिद्ध कौन है? गोस्वामी जी कहते वहां पर भेंट की वस्तु में प्रसिद्ध है दधी चिवड़ा। और सभी वस्तुएं भेजी गई, उसमें दधी चिवड़ा का जो नाम लिया जा रहा है यह वहां की प्रमुख भेंट की वस्तु में है और वहां के प्रिय में है। बहुत ऐसे प्रदेश है जहां दधी चूड़ा माने समझते नहीं, वह जानते हैं तो उनसे पूछो तो कहते हम कभी खाए नहीं दधी चूड़ा। अच्छा, बहुत ऐसे प्रदेश है जहां दही जमाने की विधि भी नहीं मालूम है।
गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में दही जमाने की विधि भी बताई है। दूध को कैसे औंटना चाहिए, फिर ठंडाना चाहिए, जामन देना चाहिए, जमाना चाहिए, ये सारी बातें उत्तरकांड में कही गई है। तो दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दधी चिउरा अपारा उपहार, दधी चिउरा तथा अपार उपहार माने भेंट की वस्तुएं। कहारा कांवरी भरी भरी चले, कहार के लोग कांवरी भर भर के चल रहे हैं। महाराजा श्री जनक जी भेंट के लिए सभी वस्तु भेजे हैं, आगवानी के लोग लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से बाराती और जनाती में, बाराती और घराती में भेंट होती है, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई 4 बजे तक कथा करेंगे, वैसे बैठने में थोड़ी देरी हुई इसलिए थोड़ा समय ले लिया गया। तो कथा यहीं विराम की जा रही है और फिर हम लोग सब परिक्रमा के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता